ऐसे अंधे की जिज्ञासा से यह कथा प्रारंभ होती है। और वास्तव में जब व्यक्ति की बुद्धि अंधी हो जाती है तभी उसके घर में महाभारत की घटना घटती है। अगर व्यक्ति की बुद्धि सही रहे, खुली रहे, विवेक खुला रहे, ज्ञान होता रहे, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर या बाहर, अड़ोसी पड़ोसी या उसके घर में कभी भी कोई महाभारत की घटना नहीं घटने वाली। लेकिन मानव समाज धृतराष्ट्र की तरह हो जाता है। हम लोग अपने घर में धृतराष्ट्र बन जाते हैं। हम लोगों के घर में दुर्योधन पलता है, हम लोगों के घर में दुशासन पलता है। हम लोगों का यह ब्रह्मांड भ्रम से ग्रसित हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर भ्रम बराबर बना रहे, जिसके अंदर मोह और स्वार्थ, अहंकार और लोभ बना रहे, उसकी बुद्धि धृतराष्ट्र की तरह अंधी हो जाती है और उसी का घर बर्बाद हो जाता है, उसी का परिवार नष्ट हो जाता है। उसी को कृष्ण ने महाभारत कहा है। इस महाभारत में जिस भाव की जरूरत है, महाभारत का मतलब होता है महाभाव में रत, महाभाव में लीन। रत माने लीन, भाव महा, महाभारत महाभाव में लीन। व्यक्ति को होना चाहिए परमात्मा के भाव में लीन, लेकिन व्यक्ति होता है स्वार्थ और अहंकार में लीन। नतीजा क्या होता है? होना चाहिए आनंद, होना चाहिए सुख, होनी चाहिए समय में हो जाता है दुख। हम लोग हमेशा सुख और समृद्धि और शांति चाहते हैं और हो जाता है अशांति, अश्रद्धा, दुख ही दुख। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा था कि यह बताएं कि व्यक्ति के जीवन में दुख कैसे आ जाता है। चाहता तो व्यक्ति सुख है, लेकिन दुखी कैसे हो जाता है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि फिरत सदा माया के प्रेरा। 4 लक्षण बताए, दुख होने के, दुखी होने के 4 लक्षण बताए। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव और गुण। काल के कारण होता है, कर्म के कारण होता है, स्वभाव के कारण होता है और गुण के कारण होता है। व्यक्ति चाहे जैसे भी दुखी हो, मानव समुदाय जैसे भी दुखी हो, लेकिन इन चारों में ही वह बंधा हुआ है, ठीक से समझ नहीं पाता। धृतराष्ट्र ऐसे अक्खड़ बन के बैठे हुए हैं, ऐसे जिद्द, ये द्योतक हैं, प्रतीक हैं। संजय उनको समझाने में लगे हुए हैं। संजय अपनी दृष्टि से बताने में लगे हुए हैं। संजय एक अंधी बुद्धि के लिए गुरु का कार्य कर रहे हैं। संजय दृष्टि दे रहे हैं, संजय बता रहे हैं। धृतराष्ट्र शांत भाव से सुन रहे हैं क्या क्या घटना घट रही है, क्योंकि संजय ने वो सब कुछ देखा था जो अर्जुन ने देखा था। यह गीता हम लोग अर्जुन के माध्यम से नहीं जानते, यह गीता हम लोग संजय के माध्यम से जानते हैं। क्योंकि संजय ने देखा था कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में कोई घटना घट रही है। सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, अंतर्ध्वनि चल रही है, अंतरंग तरंगे तरंगायित हो रही हैं, दोनों में एक अंतरंग संबंध बन रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। और उस रिजोनेंस में अर्जुन कुछ मन में इच्छा लिए हुए है, कुछ पूछना चाह रहा है और कृष्ण उसका मन ही मन उत्तर देते चले जा रहे हैं। पल भर में, क्षण भर में यह घटना घट रही है।
और इस क्षण और पल को पकड़ने वाला अगर कोई है व्यक्ति तो एकमात्र संजय। संजय भगवान की लीला को पकड़ते हैं और संजय अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्नों को पकड़ते हैं। धृतराष्ट्र पूछता है कि संजय क्या हो सकता है, तुम बताओ, क्योंकि मेरी बुद्धि ग्रसित है मोह से, माया से, लोभ से, लालच से, अहंकार से, पाखंड से, आडंबर से। लेकिन तू तो साफ साफ देख रहा है, तेरे ऊपर तो माया नहीं छाई हुई है। तू तो स्पष्ट कर कि इस युद्ध में कौन जीतने वाला है, इस युद्ध में कौन जीतने वाला है। धर्म के क्षेत्र में युद्ध हो रहा है या धर्म का क्षेत्र हम लोगों के अंतःकरण में बैठा हुआ भगवान के पास, जहाँ पर भगवान का विराजमान भगवान होते हैं, भगवान का जहाँ स्थान होता है, अर्थात हृदय स्थल। हर व्यक्ति का हृदय स्थल धर्म का क्षेत्र होता है और मन विचार का केंद्र होता है, जहाँ पर दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, एक अच्छी और एक बुरी, एक बैड एक गुड, दो प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छी प्रवृत्ति कहती है अच्छा कार्य करने के लिए, बुरी प्रवृत्ति कहती है बुरा कार्य करने के लिए। जैसे सीता जी का हरण हुआ तो रावण के 10 मुख सामने आते हैं। एक मुख इधर से आता है हंसते हुए। रावण पूछता है क्या क्या चाहते हो, तुम कौन हो? तो इधर का मुख कहता है कि मैं अन्याय हूं। क्या चाहते हो? कहे सीता को कभी मत देना। दूसरे तरफ से एक मुख आता है, तुम कौन हो? कहता है मैं न्याय हूं। तुम क्या चाहते हो? कहे सीता को दे देना ही उचित है। एक तरफ से मुख आता है, कहे पराजित कर दो, सबको विध्वंस कर दो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। दूसरा मुख आ जाता है सामने, तुम कौन हो? कहते चल के क्षमा मांग लो, शरणागत हो जाओ, भगवान है। रावण विचलित हो जाता है, कभी इधर का मुख कभी इधर का मुख। यह हमारे अंदर की प्रवृत्ति है, हम लोग के अंदर की स्थिति है। कभी हम अच्छा कभी बुरा दोनों ही बातें सोचते हैं, उचित अनुचित दोनों में आपस में द्वंद्व होता है, दोनों में ही विचारों की लड़ाई होती है। हृदय स्थल के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हृदय धर्म स्थल है, जहाँ भगवान का निवास है, जहाँ पर सज्जनता का निवास होता है। हम लोग मन में अपने विचारों से लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं और उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्ट पर, हमारे दिल पर। चोट पहुंचती है और खुशी होती है, दुख होता है, आनंद होता है। यह दुख और आनंद, दुख और प्रेम, दुख और सुख दोनों ही भाव का नाम है। भाव जो हृदय में परिवर्तित होते रहता है। हम लोग दुखी होते हैं हृदय से, हम लोग दुखी होते हैं हृदय से, सुखी होते हैं हृदय से, घृणा करते हैं हृदय से, प्रेम करते हैं हृदय से। यह सब के सब भाव होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब दो विचार आपस में कुंठित हो जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, तो उसके ऊपर बैठा हुआ मन विचलित होता है, कहता है कि भाग जाओ सब के सब यहाँ से। रावण ऐसे ही झल्लाता है, कहता है हट जाओ, मुझे एकांत छोड़ दो, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, न तुम्हारी बात सुननी है न तुम्हारी बात सुननी है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांत छोड़ दो। लेकिन शांत छोड़ने की बात कौन करता है? जब वह संतुलन में सामने खड़ा हो, जब व्यक्ति युधिष्ठिर की तरह बैलेंस में हो। जब युधिष्ठिर की तरह बैलेंस में नहीं होगा, उसके विचार एक पक्षीय होंगे, कोई विचार इतने तगड़े होंगे कि वो उसे खींच रहे होते हैं, तो व्यक्ति उधर की तरफ घूम जाएगा। उसका डिसीजन, उसका निष्कर्ष उसी तरह का हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। कैसे? तुलसीदास जी ने कहा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने स्वभाव के कारण, अपने नेचर के कारण, अपने प्रकृति के कारण जो वह
सबसे अधिक इकट्ठा किया है शरीर का निर्माण करने में, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उन तीनों गुणों का प्रभाव जिसके ऊपर सबसे अधिक होगा उसी के अनुसार मनुष्य व्यवहार करना शुरू कर देता है, उसी के अनुसार व्यक्ति बरतने लगता है जीवन में। संजय कहते हैं कि धृतराष्ट्र से कि हमको तो बस एक ही बात समझ में आती है, यह गीता बड़ी ही आसान, बहुत ही सरल, क्योंकि गीता कोई और चीज नहीं है, यह परमात्मा द्वारा गाया गया गीत है, कृष्ण द्वारा गाया गया गीत है कि जब तुम आनंद में हो तो, और जब तुम कष्ट में हो तो, दुख में हो तो, दोनों ही स्थिति में इस गीत को गाओ। गीता, गीता का मतलब है गाओ, इस गीत को गाओ। भगवान ने गीता इसीलिए दिया, दुखी हो तब भी, सुखी हो तब भी इस गीत को अपने जीवन में अपनाओ, इस गीत को अपने जीवन में गाओ, और गाते ही तुम्हारे अंदर सुखद अनुभूति हो जाती है। जब तुम दुखी होते हो तो सुख में पहुंच जाते हो, और जब तुम पहले से ही सुखी रहते हो तो आनंद में पहुंच जाते हो, ध्यान में रहते हो तो समाधि में पहुंच जाते हो, समाधि में रहते हो तो परमात्मा में पहुंच जाते हो। यह गीता। धृतराष्ट्र सिर्फ दो ही शब्द गीता का पहला श्लोक, पहले अध्याय का पहला श्लोक और अंतिम अध्याय का 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, 78 लास्ट श्लोक। पूरी गीता का सार तत्व यही है। धृतराष्ट्र जैसा अक्खड़ बुद्धि, धृतराष्ट्र जैसा अहंकारी पूछता है कि जब व्यक्ति के जीवन में महाभारत छा जाए, जब हम लोग अंतःकरण से परेशान हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छाई और बुराई के बीच में जीत किसकी होगी? असत्य और सत्य के बीच में जीत किसकी होगी? उचित और अनुचित के बीच में जीत किसकी होगी? संजय बताओ। धृतराष्ट्र के पूछने का तर्क और संजय के बताने का तर्क कि मेरे विचार से, संजय ने कहा कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे अनुभूति हो रही है, उस विचार से तो हमें यही लगता है धृतराष्ट्र महाराज कि यहाँ योगेश्वर कृष्ण हो, जिधर भी योगेश्वर कृष्ण हो, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो, अर्थात जिधर भगवान हो, जीत सदैव उसी की होती है। यह संजय का कंक्लूजन है, संजय का निष्कर्ष है कि बहुत रथी महारथी, देखने में वीर, ऐसा लगता है कि यह पलड़ा उनका हो गया। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति जो भी होती है समाज में, ऐसा प्रतीत होता है कि असत्य की जीत हो गई, लेकिन होती नहीं है। ऐसा लगता है कि विलेन जीत गया, हीरो हार गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंत में जीत असत्य की न होकर के सत्य की ही होती है। हीरो ही हमेशा जीतता है, नायक ही हमेशा जीतता है। जो उचित रहेगा, जो सत्य रहेगा, जीत उसी की रहेगी। कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन, तुम्हें क्या समझ में आई बात? तुमको क्या बात समझ में आई? इतनी पूरी गीता सुन लिए, इतनी गीता सुनने के बाद, सब बातों को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर किस प्रकार की घटना घटती है? तुम्हारे अंदर कौन सा भाव आ गया? तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन हुआ? अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा कि मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस एक ही बात समझ में आई कि सिर्फ आपके चरणों का दास बन जाएं, आप गुरु हो जाएं और हम शिष्य हो जाएं, आपका निर्देशन प्राप्त हो जाए, आपका जो आदेश होता रहे, जो आपका इशारा होता रहे, सिर्फ वही करते चले जाएं, बाकी और कुछ भी हमसे ना हो। एक ही चीज समझ में आई। पूरी गीता का अर्थ बस एक ही चीज समझ में आई। संजय को अलग समझ में आती है, अर्जुन को अलग समझ में आती है,
संजय कहते हैं जिधर कृष्ण हो जीत उसकी है, जहाँ भगवान हो विजय उसी की है। अर्जुन को बात समझ में आती है कि बस हम आपके चरण में बैठ जाएं, इसके अलावा और कुछ बात समझ में नहीं आई। क्यों? कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों, तुमको ऐसा क्यों लगा? अर्जुन कहते हैं कि मेरा सारा ज्ञान जो था, जिसको मैं ज्ञान समझता था, जिसको मैं बुद्धि समझता था, वह आपको देखने के बाद, आपको जानने के बाद, आपको पल भर आपके संग जी लेने के बाद ऐसा लगा कि सब के सब अज्ञान था। ऐसा महसूस हुआ कि मैं असत्य में जी रहा था और उसे ही सत्य समझ रहा था। सारे शास्त्र, सारे धर्म जो मैं कहता था, आपसे तर्क देता था, सब के सब झूठे सिद्ध हो गए। सत्य बिल्कुल आप सत्य की तरह चमक रहे हैं, सत्य आपसे प्रस्फुटित हो रहा है और मैं असत्य को लेकर जी रहा था। मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरी बुद्धि से आज असत्य छट गया, असत्य हट गया, कुछ भी चढ़ा नहीं, कोई रंग और नहीं चढ़ गया। सिर्फ यही हुआ कि रंग पहले से ही था आपका, ऊपर से असत्य के बादल छा गए थे, बुद्धि भ्रमित हो गई थी। वह बुद्धि जो भ्रमित थी वह आपने हटा दिया, असत्य को आपने तोड़ दिया। सत्य पहले से मुस्कुरा रहा था और तब आपका हमें दर्शन हो गया, हमें यह समझ में बात आई। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयोत्सव मम का पांडवा चैव किम कुर्वत् संजय। और संजय जवाब देते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीवीर्ययो भूति ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। कितनी अच्छी बात है। धृतराष्ट्र ने पूछा है कि इस धर्म के क्षेत्र में, इस धर्म के कुरुक्षेत्र में, हम लोगों का शरीर ही कुरुक्षेत्र है और इस कुरुक्षेत्र में यही रथ है, इसमें किसकी जीत होगी? अच्छाई की जीत होगी कि बुराई की जीत होगी? और संजय कहते हैं कि कृष्ण जहां भी हों। संजय ने क्या कहा धृतराष्ट्र से? ध्यान से सुनिएगा, समझने में गलती हो जाती है, इसलिए फिर से पढ़ते हैं। संजय का वचन क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीवीर्ययो भूति ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। संजय ने कहा कि यहाँ योगेश्वर कृष्ण हो और जहाँ वैसा ही पार्थ धनुर्धर अर्जुन की तरह कोई शिष्य हो, तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से जीत उसकी होती है। संजय ने दो बात बताई है। संजय दृष्टा हैं, संजय गुरु हैं, संजय बताते हैं अंधे लोगों को, जिसकी बुद्धि अंधी हो गई है, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। संजय का यह अंतिम श्लोक कि मेरे विचार से ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि जहाँ कृष्ण होंगे विजय उसकी नहीं होगी। संजय कहते हैं मेरे विचार से केवल कृष्ण के होने से ही विजय नहीं होगी, कृष्ण और अर्जुन दोनों का होना जरूरी है। यत्र पार्थ यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो, यत्र पार्थ हो धनुर्धर, और जहाँ पार्थ धनुर्धर अर्जुन हो, दोनों का होना अनिवार्य है, केवल कृष्ण का होना अनिवार्य नहीं है। तत्र शब्द की व्याख्या नहीं है, ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार बोल देते हैं। तत्र नहीं बोलते, यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र मने वहां, यत्र मने जहां, दोनों में यत्र शब्द का ही प्रयोग किया गया है। वेदव्यास जी
यत्र कहते हैं, अर्थात शर्त है कि सिर्फ कृष्ण ही नहीं अर्जुन का भी होना जरूरी है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और जहाँ पार्थ धनुर्धर अर्जुन हो, जहाँ धनुर्धर अर्जुन हो वहाँ श्री विजय होता है। दोनों का होना अनिवार्य है, सिर्फ गुरु का नहीं शिष्य का भी होना अनिवार्य है, भगवान का ही नहीं भक्त का भी होना अनिवार्य है। जैसे आपने पूछा, अभी आपने एक प्रश्न आया है कि अपने तरफ से हमें लगता है आपके इतने सानिध्य में रहने के बाद भी मन में इतनी अशांति क्यों है, जबकि हमारी तरफ से लगता है कि हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह काम कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है। अर्जुन और कृष्ण भी साथ में हैं, आपके प्रश्न का उत्तर साथ साथ चल रहा है। अर्जुन और कृष्ण भी दोनों साथ में रहते हैं, फिर भी अर्जुन महाभारत में खड़ा है, अर्जुन के अंदर महाभारत चल रहा है। साथ रहने से नहीं होता। संजय ने जवाब दिया है कि जहाँ कृष्ण हो वहाँ अर्जुन भी हो। इसका मतलब कि अर्जुन नहीं है, भगवान तो विराजमान है लेकिन अर्जुन नहीं। गुरु विराजमान है, शिष्य नहीं है। भगवान विराजमान है लेकिन भक्त नहीं है। पंडित विराजमान है, यजमान नहीं है। गायक संगीतकार विराजमान है, श्रोता नहीं है। केवल दिखावा हो रहा है, केवल दिखावे के लोग हैं, दिखावे के लोग हैं। जहाँ दिखावा चलेगा वहाँ विजय नहीं होगी। अर्जुन का होना जरूरी है, अर्जुन जैसा व्यक्ति होना जरूरी है कि हम असत्य को आज के बाद त्याग देते हैं, हम अब गलत प्रवृत्तियों को हटा देते हैं और जो भी आपका इशारा होगा, जैसे भी आपका इशारा होगा, जो आपका आदेश होगा सिर्फ उसी का पालन करेंगे। ऐसा अर्जुन की जरूरत है, ऐसी श्रद्धा की जरूरत है। आपने पूछा श्रद्धा में कहाँ कमी रह गई? श्रद्धा का वर्गीकरण होना चाहिए। अर्जुन ने भी पूछा था कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। कृष्ण कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? तो कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। लगता तो है कि श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार की श्रद्धा। कौन कौन सी? कहते हैं तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। अर्जुन ने जो जो प्रश्न किया है भगवान हमेशा उसको 3 में बांट देते हैं, हमेशा 3 बांटते हैं। 3 में बांटने के बाद उसको ठीक से समझाते हैं और कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन यह पूरा जीवन 3 में ही बटा हुआ है। 3 ही प्रकृति है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हर वस्तु में यही व्याप्त है। वह नॉन लिविंग थिंग में भी है और लिविंग थिंग में भी है, निर्जीव में भी है, सजीव में भी है। और इन 3 गुणों के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन संचालित होता है। जप भी 3 प्रकार का होता है। आपने पूछा कि दान कितने तरह हो, यही चर्चा ही हो रही है। प्रश्न आया हुआ है कि गुरुजी आपसे एक दिन दान के बारे में पूछा गया था, कृपा करके उसका उत्तर दें। दान कितने तरह का होता है, दान कैसे करना चाहिए, कृपया स्पष्ट करें। यह दान भी कृष्ण बताते हैं 3 तरह का होता है। अर्जुन ने जो जो प्रश्न किया है सबके बारे में कृष्ण ने 3 ही बताया है, चौथा नहीं। कहते हैं 3। जप 3 प्रकार का, दान 3 प्रकार का, तप 3 प्रकार का, यज्ञ 3 प्रकार का, प्रवृत्ति 3 प्रकार की, गुण 3 प्रकार का। सबको 3 में ही बांटते हैं कृष्ण। श्रद्धा भी 3 प्रकार की, भक्ति भी 3 प्रकार की। कृष्ण की तरफ से भक्ति 3 प्रकार की। अब यह श्रद्धा जो आप व्यक्त करते हैं गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, उस श्रद्धा को जरा आप अवलोकन करें कि आपकी श्रद्धा है कैसी, आपके अंदर की श्रद्धा किस प्रकार की चल रही है। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास दोनों एक संग है कि नहीं है। आपकी श्रद्धा और आपका भरोसा एक संग दोनों है कि नहीं है। आपके जीवन में गणेश की उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई है।
पहले गणेश को अपने अंदर में लाना पड़ेगा, गणेश का अर्थ जानना पड़ेगा, कहने का तात्पर्य जानना पड़ेगा। सब कुछ जब आप जानेंगे, सब कुछ जब आप सीखेंगे, जब आपके अंदर में वह प्रवृत्ति आ जाएगी, आपका भ्रम नष्ट हो जाएगा। जैसे कि भगवान तुलसीदास कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास का संयोग होना चाहिए, दोनों एक होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति के अहंकार की, व्यक्ति के लोभ की, लालच की बुद्धि जो है उसका नाश भी होना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम श्रद्धावान हैं, श्रद्धावान है नहीं। हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर का लालच, हमारे अंदर का आडंबर और हमारे अंदर का अहंकार, यह इतना हमारे ऊपर हावी रहता है कि केवल प्रतीत होता है कि श्रद्धा है, वास्तविक श्रद्धा है नहीं। जरा सी कोई बात होती है, तुरंत ईगो खड़ा, अपमान हो गया मेरा, चोट पहुंच गई मुझे। तर्क पर तर्क, तर्क पर तर्क, तर्क पर तर्क दे करके लोग अपने को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। कोई एक बात अगर किसी से कह दी गई, तुरंत उधर से प्रत्युत्तर आ जाता है। श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं। बुद्धि भ्रमित है। पार्वती हमारे अंदर नहीं है, देवी हमारे अंदर नहीं है। इसलिए भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान की कथा जाननी हो तो सबसे पहले आपके अंदर पार्वती का निवास होना चाहिए, शिव का निवास होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उस भवानी शंकर की पूजा करिए, उस भवानी शंकर की आराधना करिए, स्तुति करिए, भक्ति करिए, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में हैं। वह आपके अपने अंदर में आ जाएं। गुरु जी ने कह दिया तो कह दिया, बस। क्यों कह दिया, गुरु जी समझ नहीं पाए। इन सब चारों तरफ का तर्क जो होता है वह बहुत ही निहायत ही गंदा, आपका भ्रम सिद्ध करता है। आदेश तो आदेश, क्यों, इसकी कोई गुंजाइश न हो, बस उन्होंने कहा है तो कहा है। वह जो भी सोचते होंगे सही सोचते होंगे, वह जो कर रहे होते हैं तो कर रहे होते हैं, वह सही करते होंगे। जब बोल रहे हैं तो सही बोले होंगे, मेरे हित में बोले होंगे। क्योंकि अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, आपकी बातों से हम भ्रमित हो रहे हैं। अर्जुन पूछता है कि आपकी बातों से हम भ्रमित होते हैं भगवान। कहे कैसे भ्रमित हो जाते हो? कहे हम भ्रमित हो रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि संन्यास कर्म करना चाहिए, संन्यास श्रेष्ठ होना चाहिए। कभी आप कहते हैं कि कर्म तुम्हारा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ करो। कभी आप कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान के पीछे लग जाओ। कभी कहते हो कि जप श्रेष्ठ है, कभी कहते हो कि दान श्रेष्ठ है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। जब तक मेरी बुद्धि भ्रमित थी कि मैं कर्म करूं, कि दान करूं, कि पूजा करूं, कि पाठ करूं, कि मंत्र करूं, जब तक बुद्धि भ्रमित थी तब तक भ्रमित थी। तब तक भ्रमित थी जब तक मैंने ये नहीं कहा था कि मैं आपका शिष्य हूं। लेकिन अब तो मैंने घोषणा कर दी, मैंने तो कह दिया कि शिष्यते हम आपके शिष्य हैं। अब हमको क्यों भटका रहे हो? अर्जुन कहता है कि जब हमने ये बात कह दी कि हम आपके शिष्य हैं, अब हमको क्यों भ्रमित करते हो? कभी दान के बारे में बताते हो, कभी कर्म के बारे में बताते हो, कभी ज्ञान के बारे में बताते हो, कभी संन्यास के बारे में बताते हो, कभी यज्ञ के बारे में बता रहे हो, कभी जप के बारे में बता रहे हो। हम करें तो क्या करें? कौन सा कार्य करें? कभी स्थिर बुद्धि, कभी स्थित प्रज्ञ, कभी मन को स्थिर करो, यह कौन सी बात है? पहले भी मैं भ्रमित था, लेकिन पहले जितना भ्रमित था उसमें कुछ कमी भी थी, उतना भ्रमित नहीं था। अश्रद्धा भी थी तो एक तरफ मजबूत अश्रद्धा थी, नास्तिकता छाई थी तो घोर नास्तिक था। अब तो आपकी बातों को सुन करके न तो नास्तिक रह गया, ना ही आस्तिक हो पा रहा।